नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस। और हम लोग का न्यू यूट्यूब चैनल जो है साथियों, अमृतेश सर करियर व्हील है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है हिंदी वर्णिका। और आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी वर्णिका पढ़ने वाले हैं। इस हिंदी वर्णिका में टोटल जो है 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं बच्चों? तो 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर में से हम लोग पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा हुआ है। इसी चैप्टर को हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि यह जो चैप्टर है दही वाली मगमा, यह जो एक चैप्टर है दही वाली मगमा, यह कहानी है। क्या है? कहानी है। और इस कहानी में जो है बच्चों एक परिवार के स्थिति को दिखाया गया है। परिवार में किस तरह कलह उत्पन्न होता है उसको दर्शाया गया है। और इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों आपके जीवन में सामाजिक ज्ञान को देने का प्रयास किया गया है। बात समझे? इस चैप्टर के माध्यम से आप व्यवहारिक ज्ञान समझ सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं कि शायद हर इंसान के जीवन में वैसा हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो ही करेगा, लेकिन हो सकता है। तो आप इस चैप्टर के माध्यम से एक व्यवहारिक ज्ञान भी ले पाएंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कवि के जीवनी को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो साथियों, यह चैप्टर है दही वाली मगमा। यह चैप्टर है दही वाली मगमा और इसके लेखक जो हैं श्रीनिवास हैं। लेखक कौन है? श्रीनिवास है। और लेखक का जो पूरा नाम है, देखिए ये लेखक का शॉर्ट नाम है। श्रीनिवास लेखक को शॉर्ट नाम में कहा जाता है। और लेखक का पूरा जो नाम है आप पढ़िएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार लेखक का पूरा नाम है। और यह जो कहानी है बच्चों, दही वाली मगमा जो कहानी है, देखिए आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, मेरे साथ लिखते चलिएगा। यह जो कहानी है, यह कहानी किस भाषा में, अगर प्रश्न करे कि दही वाली मगमा कहानी किस भाषा में है, तो प्यारे बच्चों बोलिएगा कन्नड़ भाषा में। सवाल यह है कि कन्नड़ भाषा किस राज्य की भाषा है, तो बोलिएगा कर्नाटक की भाषा है। कहाँ की भाषा है? कर्नाटक की भाषा है। मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक रूप से यदि देखा जाए तो 22 भाषाओं को जो है दर्जा दिया गया है। 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, जिसमें से एक भाषा है कन्नड़। यह कर्नाटक की राजकीय भाषा है। यह कर्नाटक की कौन सी भाषा है? तो राजकीय भाषा है। प्यारे बच्चों, हम लोग जो इस कहानी को पढ़ रहे हैं किस भाषा में पढ़ रहे हैं? तो आप कहिएगा ना कि सर जी कन्नड़ भाषा में थोड़ा ना कहानी है, अभी तो इसको हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, हिंदी भाषा में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हिंदी भाषा में इस कहानी को किसने रूपांतरित किया है? तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा में इस कहानी को रूपांतरित करने वाले हैं B.R. नारायण। कौन है? B.R. नारायण। तो आपसे क्वेश्चन करेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेगा कि दही वाली मगमा जो कहानी है उसके अनुवादक कौन है? उसके अनुवादक कौन है? तो बोलिएगा B.R. नारायण। B.R. नारायण। साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीनिवास, जो दही वाली मगमा के लेखक हैं। देखिए श्रीनिवास जो नाम है, इस नाम को लेकर बड़ा आदमी कंफ्यूज रहता है। मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाता है कि श्रीनिवास जो है एक पुरुष का नाम है कि महिला का नाम है। बात समझे? क्लियर नहीं हो पाता है कि श्रीनिवास एक पुरुष का नाम है कि महिला का नाम है। किसी का भी नाम हो, इस कहानी में स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन कहानी को हमको समझना है। ठीक है? तो श्रीनिवास का यदि हम जन्म की बात करें तो 6 जून 1891 को इनका जन्म हुआ था। यदि स्थान की बात करें बच्चों तो कर्नाटक के कोलार में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में। कर्नाटक जो है दक्षिण भारत का एक राज्य है। कर्नाटक जो है दक्षिण भारत का एक राज्य है, जहाँ पे श्रीनिवास का जन्म हुआ था। और स्थान है कोलार। कौन सा स्थान है? कोलार। बच्चों यहाँ पे लिखा गया है कि साहित्य अकादमी ने उनकी कहानी संकलन सरला कथेगुलु को सन 1968 में पुरस्कृत किया था। बात समझे? पुरस्कृत किया था। साहित्य अकादमी जो है पूरे देश के साहित्यकारों को उनके लेखनी के कारण पुरस्कार देता है। उसी प्रकार इनकी एक कहानी का संकलन कह सकते हैं या संग्रह कह सकते हैं, सरला कथेगुलु है, जिसको अकादमी
ने साहित्य अकादमी ने 1968 में पुरस्कार दिया था। बात समझे। श्रीनिवास को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। श्रीनिवास को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। कन्नड़ साहित्य के महान रचनाकार थे। बच्चों कहा जाता है कि श्रीनिवास जो है अपने समय में कन्नड़ साहित्य मतलब कि कन्नड़ भाषा में जो साहित्यकार के रूप में थे ना, ये बहुत महान साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। अपने समय के सबसे सुप्रसिद्ध कवियों में से एक हुआ करते थे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा गया है कि यह कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के संभार से ली गई है। यह कहानी जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के संभार से ली गई है। इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही पूछता है कि दही वाली मगमा जो कहानी है उसके अनुवादक कौन है, तो कहिएगा भैया, कहिएगा कि BR नारायण है। कौन है? BR नारायण है। बात समझे। यदि कोई व्यक्ति यदि आपसे पूछ दे कि वर्णिका में कुल कितने चैप्टर हैं, तो कहिएगा कि वर्णिका में टोटल 5 चैप्टर हैं। बात समझे। इस तरह से जो है कवि का एक छोटा सा जीवन परिचय खत्म होता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे मगमा वाली कहानी। समझे। तो इसको पहले साफ कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे साथ ही आप लोग लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। अभी तो हम लोगों ने कवि का जीवन परिचय पढ़ा। अब दही वाली मगमा जो कहानी है इसकी अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि दही वाली मगमा क्या है, तो कहें कहानी। क्या है बच्चों? कहानी। दही वाली मगमा क्या है? कहानी। पहले मैंने आपको बता चुका है। अब आप लोग इसका प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले हम लोग जानेंगे कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, समझे ना। किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उस कहानी में किसके बारे में बताया गया है, वे कौन कौन से पात्र हैं जिनके बारे में बताया गया है, उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। तो बच्चों यदि हम बात करें पात्रों की, तो सबसे मुख्य पात्र कौन है? तो सबसे मुख्य पात्र जो है इस कहानी की सबसे मुख्य पात्र है मगम्मा। कौन है बच्चों? मगम्मा। सबसे मुख्य पात्र कौन है कहानी की? मगम्मा। बच्चों इस मगम्मा के एक बेटे हैं, या कह सकते हैं कि मगम्मा का एक बेटा है और इस बेटा का शादी हो गया है, तो मगम्मा की बहू आ गई घर में। हाँ बच्चों, बहू का नाम दिया हुआ है। बहू का नाम है नजम्मा। क्या नाम है जी? नजम्मा। याद रखिएगा। कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? तो कहानी की मुख्य पात्रा है मगम्मा। मगम्मा का एक बेटा है और उस बेटा का शादी हो चुका है, अर्थात मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा। क्या नाम है जी? नजम्मा। और इस नजम्मे को भी एक बेटा है। एक कहानी के पात्र हो गए। इसके अलावा कहानी के और पात्रों की हम बात करें बच्चों, तो इस कहानी में माँ जी एक माँ जी हैं। शायद ये माँ जी कवि की पत्नी होंगी और माँ जी का भी एक बेटा है। इसके बाद इस कहानी में और यदि हम चर्चा करें पात्रों की, तो इस कहानी में गांव का एक जुआरी लड़का है या व्यक्ति कह सकते हैं, जिसका नाम है रंगप्पा। क्या नाम है जी? रंगप्पा। एक गांव का जुआरी है। एक गांव का कैसन व्यक्ति है? तो जुआरी। एक गांव का जुआरी है, शराबी कह सकते हैं। ये शराबी है। बात समझे ना। ये जुआरी, शराबी, गंजेड़ी, भंगेड़ी यही है। सिर्फ कौन है? तो रंगप्पा गांव का एक जुआरी व्यक्ति है। इसके अलावा यदि हम और बात करें तो इस कहानी में एक लड़के का चर्चा होता है। इस कहानी में एक लड़के का चर्चा होगा, एक लड़का का चर्चा होगा जो बेंगलुरु से पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा है? तो बेंगलुरु से पढ़ा है। उस लड़के की चर्चा होगी। बच्चों यही कहानी के मेन पात्र हैं और इनके बारे में बारी बारी करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप इनके बारे में विस्तार पूर्वक समझ गए तो समझे कि ये कहानी खत्म है।
अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक क्या है बच्चों, पहला टॉपिक क्या, आप लोग ना मेरे साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। पहले कवि का जीवन परिचय लिख लीजिएगा, उसके बाद इस पात्र को लिख लीजिएगा ना। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो शुरू करेंगे मगम्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो मगम्मा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे कि मगम्मा कौन है। तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि मगम्मा पेशे से दही बेचने वाली है। क्या बेचने वाली है जी? अगर प्रश्न करेगा कि मगम्मा पेशे से क्या बेचने वाली है, तो बोलिएगा कि मगम्मा पेशे से दही बेचने वाली है। क्या बेचने वाली है? दही बेचने वाली है। यदि और बात किया जाए बच्चों, तो मगम्मा एक विधवा औरत है। मगम्मा एक विधवा औरत है। मगम्मा एक विधवा औरत है। मगम्मा के बारे में थोड़ा सा यहाँ जानकारी दिया गया है कि मगम्मा का एक बेटा है, बहू है जिसका नाम नजम्मा है, और नजम्मा का भी एक बेटा है। यदि आपसे प्रश्न कभी कोई पूछ देना कि मगम्मा के बेटे का नाम क्या है, तो कहेगा इसके नाम का जानकारी नहीं दिया गया है कहानी में। उसके बाद नजम्मा के बेटे का नाम क्या है, तो इसके नाम की भी जानकारी कहानी में नहीं दी गई है। बात समझे? मगम्मा पेशे से क्या थी, तो दही बेचने वाली। क्या थी? दही बेचने वाली। क्या थी बच्चों? दही बेचने वाली। इसके पति मर चुके हैं, ये विधवा औरत है। कैसी औरत है? तो विधवा औरत है। उसके बाद मगम्मा की यदि हम गांव की बात करें बच्चों, गांव की बात करें तो मगम्मा का गांव है वेंकटपुर। मगम्मा गांव का नाम क्या है, तो वेंकटपुर। मगम्मा गांव का नाम क्या है? वेंकटपुर या वेंकटपुर। देखिए दोनों लिखता है, वेंकटपुर भी लिखता है और नहीं तो वेंकटपुर, ये दोनों लिखता है। तो आप समझ लीजिएगा कि मगम्मा के गांव का नाम क्या है, वेंकटपुर या वेंकटपुर। बात समझे? और यह जो गांव है किसके पास है? गांव औलूरू के पास है। और गांव किसके पास है, तो औलूरू के पास है। किसके पास है बच्चों? तो औलूरू के पास है। गांव किसके पास है, तो औलूरू के पास है। गांव किसके पास है, तो औलूरू के पास है। इसको याद करके रखिएगा। यदि प्रश्न करे आपसे बच्चों, यदि प्रश्न करे आपसे कि मगम्मा जो है दही बेचने कहाँ जाया करती थी, दही बेचने कहाँ जाया करती थी, बेचने क्या बेचने जाती है, तो दही तो कहाँ जाती है, तो बोलिएगा शहर जाती है। उस शहर का नाम क्या है बच्चों, तो बोलिएगा बेंगलोर या बेंगलुरु बोलते हैं, बेंगलुरु। उस शहर का नाम क्या है, बेंगलुरु। शहर का नाम क्या है, बेंगलुरु। रोज़ मगम्मा जो है बेंगलुरु जाती है, और ये बेंगलुरु जो है कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कहाँ है बच्चों? कर्नाटक में। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु। उसी को बोलते हैं बेंगलुरु या बेंगलुरु, उसी को बोलते हैं बेंगलुरु या बेंगलुरु। बात समझे? तो प्रश्न करा कि मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है, तो शहर जाती है। कहाँ जाती है, शहर जाती है। किस शहर जाती है, तो बेंगलुरु जाती है। बेंगलुरु कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बात समझे? इस प्रकार आप लोग मगम्मा के बारे में शुरुआती दौर में बता सकते हैं बच्चों। और यदि हम आगे बात करें, ये जो मगम्मा है बच्चों, मगम्मा जो है, ये मगम्मा जो है घर घर घूमकर दही बेचा करती है। मगम्मा घर घर घूमकर दही बेचा करती है। और आप समझने का प्रयत्न करिएगा कि मगम्मा कुछ अजीबोगरीब तरीक़ा से दही बेचती थी। अब ये नहीं कि आज ले आकर घर घर घूमकर दही बेचती तो आज ही पैसा लेगी, नहीं, ऐसा नहीं था। मगम्मा सबके यहाँ दही पहुँचाती थी और महीना में एक बार जाकर पैसा तहसील लिया करती थी। बात समझे ना? महीने में, कब बच्चों, तो महीने में पैसा लिया करती थी। महीने में पैसा लिया करती थी। बात समझे ना? मगम्मा गई दही दे दी तो उससे पैसा नहीं लेती थी। अब एक महीना तक दही कंटिन्यू दे दी, और एक महीना के बाद जो है मगम्मा अपना पैसा वसूली करने के लिए घर घर जाकर पैसा तहसील लिया करती थी। तो इस प्रक्रिया को बारी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? महीने बाद पैसा लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बारी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करता है कि महीने बाद पैसा लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। बात समझे? बारी कहते हैं। इसके बाद बच्चों
मगम्मा दही बेच कर जब वापस लौटती है, इसको साफ कर दे रहे हैं और इधर भी चर्चा कर दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब मगम्मा दही बेचकर लौटती है या जाती है तो किसके यहाँ ठहरती है? तो बोलिएगा कि माँ जी के पास। किसके पास? माँ जी के पास। मगम्मा जब दही बेचकर लौटती है या जाती है तो किसके पास ठहरती है? तो माँ जी के पास ठहरती है। और माँ जी से मगम्मा जो है बच्चों, माँ जी से मगम्मा जो है अपना सुख दुख, अपना सुख और दुख बताती है। किससे बताती है? तो माँ जी से अपने सुख दुख को शेयर करती रहती है। अपने घर के बारे में, अपने घर की समस्या को मगम्मा किससे बताती है? तो कहना कि माँ जी से बताती है। किससे बताती है बच्चों? माँ जी से बताती है। बात समझे? इस कहानी में कवि का कहना है कि एक दिन मगम्मा जो है माँ जी के घर जाती है। कौन? मगम्मा एक दिन घर जाती है और कहती है कि माँ जी मैं दही लेकर आ गई, दही ले लीजिए। तो शायद माँ जी घर के अंदर थी और उनका एक बेटा था, जबकि आपको बताए हैं, अभी बताए हैं कि माँ जी का एक बेटा हुआ करता था। और जब मगम्मा बोली कि माँ जी दही लेना है तो ले लीजिए ना, दही लेकर हम आ गए, तो उनका बेटा बोला माँ जी का कि हाँ हमको दही चाहिए, लाओ दो दही। माँ जी का बेटा अपने हाथ पर ही दही मांगना शुरू कर दिया। किससे? तो मगम्मा से। और ये मगम्मा जो है माँ जी के घर गई थी और उनके बेटा को हाथ पर ही गाढ़ी दही देती है। हाथ पर ही गाढ़ी क्या देती है? तो दही देती है। तब से माँ जी आ जाती हैं। जब से माँ जी आ जाती हैं तो मगम्मा देखिए क्या कहती है। मगम्मा कहती है माँ जी से कहती है कि आपका बेटा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कहानी में कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा ना, ध्यान से सुनिएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतर है कि कहानी को अच्छी तरह से सुनिए ना, बस लेक्चर को सुन लीजिए भाई, कुछ नहीं करना, याद हो जाएगा। मगम्मा कहती है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, सोने सा बेटा है। आपके सभी गुण इसमें हैं। कौन कहता है? मगम्मा कहती है माँ जी से कि माँ जी आपका बेटा बहुत सुंदर है ना, सोने सा बेटा है आपका, सोने जैसा बेटा है आपका, आपके बेटे में सभी गुण हैं, आपके बेटे में आपके सभी गुण शामिल हैं। उनके बच्चे का तारीफ करती है और कहती है कि माँ जी अभी आपका बेटा जो है छोटा है, इसलिए आपके पीछे पीछे घूमता रहता है, आपके पीछे पीछे घूमता रहता है। ये किसने बोला? तो मगम्मा ने बोला, घूमता रहता है। बात समझे ना बच्चों? घूमता रहता है। मगम्मा कहते हैं कि माँ जी आपका बेटा अभी छोटा है, इसलिए आपके पीछे पीछे घूमता रहता है और आपके एक पल भी ये अकेला आपसे नहीं रह सकता है। यह बात किसने कहा? तो मगम्मा ने माँ जी से कहा कि अभी आपका बेटा छोटा है, इसलिए आपके साथ लगा रहता है। और माँ जी से कहती है मगम्मा कहती है माँ जी से कि माँ जी जब यही बेटे जब बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाती है तो उस समय इनको माँ का चिंता नहीं होती है। कारण कि मगम्मा जो है अपने घर में उस चीज़ को झेल रही थी। उसके बेटे द्वारा मगम्मा को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा था, उसके बहू द्वारा मगम्मा को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा था। इसलिए मगम्मा अपने घर की बातों को माँ जी से, अपने भावनाओं को माँ जी से कह रही थी। तो माँ जी को समझ में आया कि इसका मतलब मगम्मा इस तरह से यदि बात कर रही है तो इसका मतलब यह है कि मगम्मा के साथ कुछ हुआ है। तब माँ जी कहती है मगम्मा
क्या हुआ? मगम्मा क्या हुआ? क्या तुम्हारे बेटे ने कुछ कहा है या तुम्हारे पति ने कुछ कहा है? तो मगम्मा कहती है अरे छोड़िए माँ जी, क्या बात करनी है, बच्चों की क्या बात करनी है, बेटे की क्या बात करनी है। वे सब छोटे रहते हैं तो माँ जी करके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। बड़े हो जाने पर अपने जिम्मेवारी से जो है मुकर जाते हैं। वही मेरे साथ हो रहा है। मगम्मा से माँ जी कहती हैं कि क्या तुम्हारे पति ने कुछ बोला है? तो मगम्मा कहती है कि पति का क्या बात करें माँ जी, पति का क्या बात करें, इसने तो एक धोती भी हमको खरीद कर नहीं दिया। अर्थात मगम्मा कहती है माँ जी से अपने पति के बारे में। ध्यान सुनिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मगम्मा अपने पति के बारे में कहती है माँ जी से कि इसने तो मुझे एक धोती भी खरीद कर नहीं दिया। अर्थात इसके जीते जीत मुझे तो एक धोती भी नसीब नहीं हुई। किसके जीते जीत? तो मगम्मा के पति के जीते जीत मगम्मा को एक धोती भी नसीब नहीं हुई। अर्थात कहने का मतलब कि जो मगम्मा के पति थे वो मगम्मा को 1 रुपया भी नहीं दिया करते थे। मान लीजिए कि 1 रुपया भी नहीं दिया करते थे। रुपया पैसा मगम्मा को नहीं दिया करते थे। सब रुपया पैसा ये सब रुपया पैसा जो है किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में, किसी दूसरी स्त्री के या महिला के चक्कर में उड़ा दिया करते थे। ये बात कौन कर रहा है? ये बात कौन कर रहा है? तो मगम्मा कर रही है माँ जी से कि मेरे जो पति थे ना वो किसी दूसरे स्त्री के चक्कर में, किसी दूसरी महिला के चक्कर में सारे पैसा उड़ा दिया करते थे और मुझे तो एक साड़ी भी खरीदते नहीं थे। फिर मगम्मा कहती है कि माँ जी, मगम्मा कहती है कि माँ जी, ये जो पति होते हैं ना बड़ा चंचल मन के होते हैं। इन्हें खुश करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। मैंने तो सब नहीं किया, लेकिन आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि जो पति होते हैं इन्हें खुश करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। जब ये घर आए तो अच्छे अच्छे कपड़े इत्र उत्र लगाकर अच्छी तरह से रहना चाहिए। घर के काम काज को करने के लिए अलग साड़ी पहनना चाहिए और पति जब आए तो उनको खुश करने के लिए इत्र लगा लेना चाहिए, नए नए कपड़े पहन लेना चाहिए। मतलब इस तरह से उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने की बात करती है। मगम्मा जो है पति को खुश करने की बात करती है। किससे? तो माँ जी से करती है। किससे करती है बच्चों? माँ जी से करती है। ये मगम्मा जो है अपना एक जो मगम्मा का व्यक्तिगत सोच था वो माँ जी के साथ शेयर कर रही है। माँ जी मगम्मा के बात को ध्यानपूर्वक सुनती हैं और माँ जी मगम्मा के बात को सुनकर ये गौर करती हैं कि शायद मगम्मा के साथ बहुत गलत हुआ है। उसके बाद फिर मगम्मा कहती छोड़िए माँ जी, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, इनको कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतना बात जो है मगम्मा और माँ जी के बीच में होता है। बच्चों यदि आपसे प्रश्न करें कि मगम्मा से दही किसने मांगा है, तो माँ जी का बेटा का नाम नहीं दिया गया है कहानी, बस समझे। उसके बाद इसको हम साफ करके आगे बढ़ते हैं और अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों कहानी है और कहानी की समझ को विकसित करनी है और कुछ नहीं करना है। अगर यदि आपसे प्रश्न करें कि मगम्मा ने अपने पति के बारे में माँ जी से क्या कहा है, तो अभी मैंने जो बताया वही सारी चीज़ को आपको वाक्य में बनाकर लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की जो कड़ी होगी बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होने वाली है और यहाँ से जो है अक्सर एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है पूछा करता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का बच्चों है कि मगम्मा और बहू। बच्चों यदि आपसे प्रश्न करें कि बहू का नाम क्या है, तो कहिए कि बहू का नाम है नजम्मा। क्या नाम है जी? नजम्मा। मगम्मा और बहू अर्थात नजम्मा के बीच झगड़ा क्यों हुआ ना, झगड़ा झंझट क्यों हुआ, एक क्वेश्चन करता है कि मगम्मा और बहू के बीच झगड़ा एवं अलगाव क्यों हुआ।
आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। टाइम था सुबह का, टाइम था सुबह का। ध्यान समझिएगा बच्चों, एक दिन की बात है और टाइम था सुबह का। होता क्या है कि जो नजम्मा है, ध्यान से समझिएगा, जो नजम्मा जो बहू है मगम्मा की, ये जो बहू है, ये जो बहू है, इसका एक बेटा है, इसका एक बेटा है जिससे मगम्मा काफ़ी प्रेम किया करती है। अपने पोते से मगम्मा काफ़ी प्रेम किया करती है। सुबह का समय हो रहा था और बिना किसी गलती के नजम्मा जो है अपने बेटे को क्या करती है, तो पीटती है, पीटती है। यानी बेटे को नजम्मा जो है मारने पीटना शुरू कर देती है और बहुत मार मारती है। जिसको देखकर मगम्मा ने, जिसको देखकर मगम्मा ने बहू को अर्थात नजम्मा को क्या बोला, तो सुनिए ध्यान से क्या बोला। मगम्मा ने व्यंग्यात्मक वाणी बोलते हुए क्या बोला, तो मगम्मा बहू को बोलती है, कब बोलती है, जब नजम्मा यानी बहू जब बेटे को, मगम्मा के पोते को जब पीट रही होती है, तो मगम्मा अपने बहू को बोलती है, क्या रे राक्षसी क्यों मार रही है। ये कौन बोलता है, तो मगम्मा अपने बहू नजम्मा से कहती है, क्या रे राक्षसी क्यों मारती है। अब आप ही कल्पना करिए कि मगम्मा का वाणी कैसा है, व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक कहने का मतलब कि बहू के सीधे मतलब व्यंग्यात्मक वाणी बोल रही है तो बहू को खराब ही लगेगा। तो यहाँ मगम्मा की जो वाणी है बहू को बहुत खराब लगा, जिसके कारण बहू जो है मगम्मा से ना उलझ गई। किससे उलझ गई बहू, मगम्मा से उलझ गई। दोनों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तब मगम्मा कहती है कि आने दे मेरे बेटे को। ध्यान समझिएगा, नजम्मा यानी बहू ने बेटे को पीटा, जिसके कारण मगम्मा ने कहा, क्यारी राक्षसी क्यों पीट रही है। इसी बात को लेकर बहू और मगम्मा में झगड़ा होता है। तब मगम्मा कहती है कि आने दे मेरे बेटे को, उससे मैं शिकायत करूंगी। तभी कुछ समय के बाद मगम्मा का बेटा आता है और बेटे से मगम्मा ने कहा कि देख तेरी घरवाली मुझसे झगड़ा कर रही है। देख तेरी घरवाली मुझसे क्या कर रही है, तो झगड़ा कर रही है। और मैंने क्या गलत बोला, पोते को पीट रही थी और मैंने मना किया तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। कौन बोल रहा है, तो मगम्मा जो है अपने बेटे से कह रही है कि देख तेरी बीवी, तेरी पत्नी या तेरी घरवाली मुझसे झगड़ा कर रही है, मैंने क्या गलत बोला था। बहू अर्थात नजम्मा जो है बेटे को पीट रही थी तो मैंने मना किया कि बेटे को क्यों मार रही हो, पोते को क्यों मार रही हो। इसी बात पर तुम्हारी घरवाली जो है मेरे ऊपर चढ़ बैठी, अर्थात मुझे भला बुरा कहने लगी ना, गरियाने लगी। ऐसे कुछ बातें जो है मगम्मा अपने बेटे से कहती है। तब बेटा का जवाब क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब बेटा मगम्मा से कहता है कि तुम लोगों का रोज का ये सब झगड़ा है और इस झगड़ा के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। कौन कहता है, तब बेटा कहता है कि तुम लोगों का रोज का झगड़ा है और इस चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। तुम लोग बेकार की बातें रोज करती हो, रोज आपस में लड़ती झगड़ती रहती हो, इस सब चक्कर में हमारा नहीं पड़ना है। आपस में फरियाओ चाहे कुछ करो। साफ साफ किसने बोल दिया, तो मगम्मा का बेटा ने बोल दिया। ठीक, उसके बाद मगम्मा कहती है
मगम्मा कहती है बच्चों कि तब तू क्या चाहता है। मगम्मा कहती है अपने बेटे से, मगम्मा कहती है अपने बेटे से कि तब तू क्या चाहता है, तब तू क्या चाहता है कि तुम्हारी घरवाली हमको गरियाए और तुम सुनता रहेगा। मगम्मा कहती है, मगम्मा कहती है कि तुम्हारी घरवाली हमको गरियाएगी, हमसे उलझेगी तो तू उसको मना नहीं कर सकता है। तब नजम्मा कहती है, तब नजम्मा कहती है, तब नजम्मा कहती है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, यदि बदमाशी करेगा, यदि शरारत करेगा, ध्यान समझिएगा बहुत पॉइंटली बात है। मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा है, यदि यदि शरारत करेगा या उधम मचाएगा, उधम मचाएगा तो उधम मचाएगा, उधम मचाएगा, मचाएगा तो क्या मैं उसे डांट भी नहीं सकती। तब क्या मैं तब क्या मैं उसे डांट भी नहीं सकती, डांट भी नहीं सकती। ये किसने कहा? तो नजम्मा ने कहा। नजम्मा कहती है साफ साफ, ये मेरा बेटा है, इस पर मेरा अधिकार है। यदि मेरा बेटा किसी पर गलती करता है तो मेरा ये भी अधिकार नहीं है कि मैं उसे डांट न सकूं। ऐसा कहता है। साथियों, बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नजम्मा सोचती है, देखिए दोनों के बीच का मैटर क्या है, थोड़ा सा भाव समझिएगा। दोनों के बीच का मैटर क्या है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं। दोनों के बीच का मैटर क्या है बच्चों, इसको थोड़ा सा और गौर करके समझते हैं। देखिए, एक एक टॉपिक को आप लोग पहले तो समझने का प्रयत्न करिएगा। वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा ना तो अच्छी तरह से कहानी समझ में आ जाएगा। इस कहानी में क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा ना कि आप यदि ध्यान से कहानी को सुन लीजिएगा तो अपने तरीका से प्रश्न का जवाब दे सकते हैं और आपके दिमाग में सटीक उत्तर जाएगा, एकदम सटीक उत्तर जाएगा और आप प्रश्नों का भी सटीक उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। देखिए यहाँ पे समस्या क्या है, मगम्मा और नजम्मा जो है ना, इन दोनों के बीच की समस्या क्या है। मगम्मा चाहती है कि अपने बेटे पर अपना अधिकार जमाए, लेकिन नजम्मा चाहती है कि अपने पति पर अपना अधिकार जमाए। बात समझे ना। ये जो बेटा है किसका है? मगम्मा का है। तो मगम्मा चाहती है कि अपने बेटे पर मैं अपना स्वयं का अधिकार जमाऊं और मेरे घर में मेरा अधिकार हो, लेकिन बहू चाहती है कि मेरे पति पर मेरा अधिकार हो। इसी बात को लेकर देखिए विवाद है, झगड़ा झंझट तो बहाना है, पोता एक बहाना है, लेकिन मेन तो बात है अधिकार को लेकर आपस में लोग लड़ रहे हैं। इसके बाद बच्चों होता क्या है कि जब बेटा माँ का साथ नहीं देता है, बेटा जब मगम्मा का साथ नहीं देता है, मगम्मा का साथ नहीं देता है, मगम्मा का साथ नहीं देता है, तब देखिए होता क्या है। तब मगम्मा कहती है तो तू क्या चाहता है, मैं अलग हो जाऊं? तब तू क्या चाहता है? मगम्मा कहती है अपने बेटे से, तब तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, तब तू क्या चाहता है, तब तू क्या चाहता है, मैं अलग हो जाऊं, अलग हो जाऊं, अलग हो जाऊं। तब बेटा कहता है कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। देखो एकदम साफ साफ बेटा बोल दिया। मगम्मा कहती है कि तब तू क्या चाहता है कि मैं अलग हो जाऊं, मैं अलग हो जाऊं। तब बेटा कहता है, मगम्मा का बेटा कहता है कि वो तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारी मर्जी। जब इतना कहता है बेटा कि जब तुम्हारी मर्जी, तो मगम्मा को बहुत गुस्सा आता है और मगम्मा गुस्से में बोलती है तो ठीक है। मगम्मा गुस्से में बोलती है, मगम्मा बच्चों गुस्से में बोलती है कि आज दोपहर से मैं अलग हो जाऊंगी, अलग हो जाऊंगी, अलग हो जाऊंगी। एक किसने बोला?
तो मगम्मा ने बोला अपने बेटे से कि तो ठीक है, तू चाहता है कि मैं अलग ही रहूं, तो आज दोपहर से ही मैं अलग हो जाऊंगी। इतना कहकर मगम्मा जो है दही बेचने चली जाती है। इतना कहकर मगम्मा जो है क्या बेचने जाती है, तो दही बेचने चली जाती है। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है बच्चों, तो बोलिएगा शहर। कहाँ जाती है, शहर। किस शहर, तो बेंगलुरु। कहाँ जाती है, बेंगलुरु जाती है। और बेंगलुरु जब भी मगम्मा जाती है तो किसके पास जाती है, तो कहिएगा कि माँ जी के पास जाती है। और ये मगम्मा सारी बातें किससे बता रही थी, तो माँ जी से बता रही थी कि मेरे घर में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। इसके बाद बच्चों आगे हम लोग और पढ़ते हैं। अब मगम्मा देखिए अलग हो गई है। मगम्मा क्या हो गई, अलग हो गई। लेकिन आज दोपहर से ही मगम्मा अलग होगी। इतना कहकर दही बेचने चली गई थी। तब देखिए क्या होता है बच्चों, मगम्मा दही बेचकर जब घर लौटती है, मगम्मा ध्यान से समझिएगा। मगम्मा बोल रहा है, मगम्मा जब दही बेचकर घर लौटी तो उसने क्या देखा बच्चों, तो उसने देखा कि जो बहू है ना, बहू कौन है, तो नजम्मा, जो बहू है मगम्मा की बर्तन को अलग कर दिया था। बर्तन चावल रागी, एक फसल का नाम है रागी, खाने वाला पदार्थ है रागी। नमक मिर्च तेल सब बहू ने पहले से ही अलग करके रख दिया था। किसके हिस्से में, तो मगम्मा के हिस्से में बहू ने पहले से ही अलग करके सब बर्तन चावल रागी नमक मिर्च तेल सब रख दिया था। और ये सब बहू जो है और बहू के जो पति हैं, ये दोनों मिलकर अपना भोजन बनाकर खा पीकर पाँव पसार कर बैठे थे। यह बात कौन बोल रही है, मगम्मा बोल रही है माँ जी से। जानते हैं माँ जी, जब मैं दही बेचकर गई तो मैंने देखा क्या कि पहले से ही मेरे बर्तन जो है अलग कर दिए गए थे। मेरी बहू जो है मेरे बर्तन को अलग कर दी थी और मेरे हिस्से में बर्तन चावल रागी नमक मिर्च तेल सब रख दी थी और अपने भोजन बनाकर खा पीकर और पाँव पसार कर बहू और बेटे बैठे हुए थे माँ जी। इस तरह देखा जाए तो मगम्मा का जो हृदय है पीड़ा से भरा हुआ है। मगम्मा का जो हृदय है बच्चों किससे भरा हुआ है, तो मगम्मा का हृदय जो है पीड़ा से भरा हुआ है। मगम्मा सोच रही है कि मेरी स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं अभी है माँ जी, मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या माँ जी। माँ जी से कहिए पीड़ा में है, दुख में है और अपने दुखों को शेयर कर रही है कि मेरी स्थिति तो इस समय बहुत ख़राब चल रही है माँ जी, मैं क्या करूं। चलिए अब क्या करना है, अपना तो खाना पीना ही है। माँ से कहती है कि मैंने भोजन पकाकर अपना पेट भरी। माँ से कहती है माँ जी उसी दिन मैं अपना भोजन पकाकर अपना पेट भरी। और माँ से कहती है कि माँ जी अब देखिए, अब मगम्मा का विचार समझिएगा। अब मगम्मा इतना सब कह के बोलती है कि छोड़िए माँ जी, अभी तक तो मैं पैसा जो दही बेचकर कमाया करती थी, ध्यान समझिएगा। मगम्मा कहती है माँ जी से कि माँ जी अभी तक जो पैसा मैं दही बेचकर कमाया करती थी, उस पैसे को अपने बेटे के लिए ही तो इकट्ठा कर रही थी, अपने बहू के लिए ही तो इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अब किसके लिए मैं इकट्ठा करूंगी। सारे पैसा जो है अपने पर लगाना है। तब होता क्या है बच्चों, मगम्मा माँ जी से फिर एक बात पूछती क्या है। जो माँ जी थी ना, ये जो माँ जी थी बच्चों, ये जो माँ जी थी, आप एक बात याद रखिएगा कि माँ जी जो थी एक कवि की पत्नी रही होंगी। क्या रही होंगी,
तो पत्नी रही होंगी या स्वयं एक कवित्री रही होंगी। तो माँ जी से मगम्मा कहती है, क्या कहती है भैया? तो माँ जी से मगम्मा कहती है कि माँ जी आपका जो ब्लाउज है, आपका जो ब्लाउज है वो कितने का है? आपका ब्लाउज जो है कितने का है? पता ये बात कब पूछती है? जब घर से अलग हो गई है, अपना भोजन स्वयं बना के पका के खा कर दही बेचने गई थी, तो सारी बातें जब माँ जी से कह कर, तो उसने कहा ना कि अब तो मैं पैसा अपने, अभी तक तो बच्चों के लिए इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अब किसके लिए मैं पैसा इकट्ठा करूंगी? सारा पैसा अपने पे ही लगाना है। तब माँ से बोली कि माँ जी अभी तक तो मेरे नसीब में एक अच्छा साड़ी तक नहीं हुआ था, लेकिन मैं भी अब अपने नसीब में जो अच्छा साड़ी नहीं था, लेकिन अब मैं भी अपने लिए साड़ी अच्छी अच्छी खरीदूंगी, अपना श्रृंगार करेंगे। तो तमाम तरह की सोच जो है, इच्छाएं जो थी मगम्मा की थी। मगम्मा कहती है कि माँ जी आपका ब्लाउज कितनी की है? तो माँ जी कहती हैं अरे मगम्मा क्या करोगी ब्लाउज? तो मगम्मा कहती है कि माँ जी बताइए ना ये ब्लाउज कितना का था? तो माँ जी कहती हैं कि यही 7-8 रुपए का था। कितना का था? 7-8 रुपए का था। तब मगम्मा कहती है कि माँ जी मैं भी मखमल का, ये ब्लाउज जो किसका था बच्चों? ये ब्लाउज जो था मखमल का था, मखमल का था। तो माँ जी जो मखमल का ब्लाउज पहनी थी उसका दाम कितना था? तो 7 से 8 रुपए था, 7 से 8 रुपए था। अब होता क्या है, मगम्मा की भी इच्छा होती है कि मैं भी मखमल की ब्लाउज पहनूंगी, मैं भी मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। और मगम्मा जो है दर्जी के पास जाती है। किसके पास? तो दर्जी के पास जाती है और अपने लिए मखमल की ब्लाउज, अपने लिए मखमल की ब्लाउज सिलवाती है, अपने लिए मखमल की ब्लाउज सिलवाती है। और मखमल का ब्लाउज पहनकर मगम्मा जो है दही बेचा करती थी, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मगम्मा जो है दही बेचा करती थी। बच्चों मगम्मा का उम्र काफ़ी बीत चुका था, लगभग मगम्मा जो है बूढ़ी हो चुकी थी, लगभग बूढ़ी हो ही चुकी थी। और उस उम्र में मगम्मा जो है अच्छे अच्छे साड़ी पहनती थी, मखमल का ब्लाउज पहनती थी, अच्छे अच्छे साड़ी पहना करती थी, खूब श्रृंगार किया करती थी। कारण कि बहू से अलग हो गई है, बेटे से अलग हो गई है, जो उसके पास पैसा था सारा पैसा अपने ऊपर खर्च कर रही थी। एक दिन का बात है बच्चों, एक दिन का बात है, याद रखिएगा कि एक लड़का है और यह लड़का जो है बेंगलुरु से पढ़कर आया है। कहाँ से? बेंगलुरु से पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा है बच्चों? बेंगलुरु से पढ़ा है। और यह लड़का जो है वेंकटपुर का है, अर्थात मगम्मा के गांव का ही है। एक दिन की बात है बच्चों कि मगम्मा याद रखिएगा, मगम्मा जो है दही बेचने जा रही थी। क्या बेचने जा रही थी? लेकर, तो दही लेकर बेचने जा रही थी। और उस समय मगम्मा जो है मखमल, याद रखिएगा, मखमल का ब्लाउज पहनी थी, मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी। बच्चों पूरे आनंद के साथ पढ़ाई करना, क्योंकि देखिए कहानी को बड़ा अच्छे भाव से समझना है, अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करिएगा। एक दिन की बात है, गांव में एक लड़का था जो बेंगलुरु से पढ़कर आया था। और मगम्मा उस दिन जो है नए नए साड़ी पहनी हुई थी, मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी। लगभग मगम्मा जो है बूढ़ी हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन मगम्मा एक, कहा जाए तो मतलब चंचल मिजाज वाली औरत थी ना, मतलब अपने आप पर खूब पैसा खर्च करने वाली औरत थी। अब होता क्या है कि मखमल का ब्लाउज पहनकर मगम्मा दही बेचने जा रही थी। ध्यान सुनिएगा वाक्य को। तभी लड़का ने कहा, बोला भैया। तो लड़का ने कहा क्या अम्मा, देखिए कैसे बोलता है, क्या अम्मा बुढ़ौती में मखमल का ब्लाउज पहनी हो? क्या बात है, क्या अम्मा इस अवस्था में मखमल का ब्लाउज पहनी हो? क्या बात है,
ऐसा व्यंग्यात्मक वाणी कौन करता है? लड़का करता है। बात समझे ना, लड़का जो है व्यंग्यात्मक वाणी बोलता है। मगम्मा को व्यंग्यात्मक वाणी चिढ़ाने के लिए, चिढ़ाने के उद्देश्य से ही बोलता है कि क्या अम्मा इस अवस्था में बूढ़ी हो गई हो, इस अवस्था में मखमल की ब्लाउज पहन के पूरा घूम रही हो, वो भी दही बेचने जा रही हो, क्या बात है माँ जी? सुनिए ना, अम्मा कह रहा था क्या बात है अम्मा। तो भैया आप तो व्यंग्यात्मक वाणी कोई बोलेगा तो अब बताइए कि लड़का ने जब व्यंग्यात्मक वाणी मगम्मा से बोला होगा तो मगम्मा को बुरा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बुरा लगा कि नहीं लगा? एकदम बुरा लगा होगा। तो मगम्मा को लड़के की वाणी कैसी लगी? तो बहुत कटु लगी। कैसी लगी? तो बहुत कटु लगी। तब मगम्मा ने लड़का से कहा, तब मगम्मा ने लड़का से कहा, क्या रे लड़के, क्या रे लड़के, तू अपने गले में, अपने गले में फांसी लगा कर घूमता है तो क्या मैं मखमल की ब्लाउज नहीं पहन सकती? देखिए मगम्मा बोल रही है, क्या रे लड़के, तू जो अपने गले में फांसी लगा कर घूम सकता है। देखिए फांसी में समझ रहे हैं ना, वो लड़का शहर में रहकर पढ़ने वाला था तो हमेशा टाई वही लगाकर रहता था। टाई लगता है ना गर्दन में, तो टाई लगाकर रहता था। और मगम्मा पर कमेंट किया था कि इस अवस्था में वो भी मखमल का साड़ी ब्लाउज पहनकर दही बेचने जा रही हो, क्या बात है अम्मा? जब कटु वाणी बोला, व्यंग्यात्मक वाणी बोला, जितना पर मगम्मा जो एक खिसिया गई और खिसिया कर मगम्मा भी बोलती है, क्या रे छोड़े, क्या रे लड़के, तूने तो अपने गले में फांसी का फंदा लगाया है तो क्या मैं मखमल की ब्लाउज नहीं पहन सकती? इस बात को किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा कि तूने अपने गले में फांसी का फंदा लगाया है, अर्थात लड़का क्या पहना था? तो टाई पहना था। क्या पहना था बच्चों? टाई पहना था। बात समझे ना, तो क्या मैं मखमल का ब्लाउज नहीं पहन सकती? ऐसा व्यंग्यात्मक वाणी मगम्मा भी बोलती है। इस तरह देखा जाए बच्चों, तो जैसे ही मगम्मा इस लड़के को बोली तो दो चार लोग जो थे वो हंस पड़े। क्या पड़े? तो हंस पड़े। ऐसी बात ही थी कि कोई भी हंसेगा, तो वो सब हंस पड़े। बच्चों यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि मखमल का ब्लाउज कितने का आता है, मखमल का ब्लाउज कितने का आता है? तो 7 से 8 रुपए, 7 से 8 रुपए। मगम्मा जब मखमल का ब्लाउज पहनकर दही बेचने जाती है तो उसको बीच रास्ता में कौन टोकता है? तो बेंगलुरु से पढ़कर एक पढ़ाकू लड़का था, वही टोकता है और क्या कहता है? तो आपको याद हो ही गया होगा कि क्या अम्मा इस अवस्था में मखमल की ब्लाउज पहनी हो। मगम्मा ने क्या बोला? क्या रे छोड़े, क्या रे लड़के, जब तू अपने गले में फांसी का फंदा लगा सकता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ ब्लाउज। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और यह जो वीडियो है पार्ट 1 में रहेगा, याद रखिएगा। यह जो वीडियो है पार्ट 1 में रहेगा। दही वाली मगमा का पार्ट 1 वीडियो यह हुआ और इसके बाद हम जो है आपको सेकेंड वीडियो भी लेकर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको समझ पाए होंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन कौन कौन बन जाएगा बच्चों आपका। पहला तो एक क्वेश्चन बनेगा कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। पहला क्वेश्चन देगा बच्चों। पहले पार्ट में, पहले वीडियो में जितना मैंने कुछ बताया, यदि आप उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाइएगा। क्वेश्चन आपसे करेगा कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। किसका? तो मगम्मा का चरित्र चित्रण करें तो मगम्मा के बारे में लिखना है। मगम्मा के बारे में लिखना है। जैसे मगम्मा पेशे से दही बेचने वाली थी कि नहीं थी? मगम्मा जो है क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। ऐसा बताया है ना कि मगम्मा पान सुपारी खाया करती थी। और मगम्मा की एक बहू थी जिसका नाम नजम्मा था। मगम्मा का एक बेटा था और एक पोता था। इस तरह से करके मगम्मा के बारे में लिखना है। मगम्मा अपने घर में
अपनी बहू से उलझ गई थी, पोते को पीटने पर ना, जब उसकी बहू पीट रही थी, मतलब इस प्रकार करके क्या करना है, इसमें उत्तर देना है। मगम्मा का चरित्र चित्रण मतलब मगम्मा के बारे में लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बच्चों है कि सास बहू के बीच झगड़ा क्यों हुआ, सास बहू के बीच झगड़ा क्यों हुआ, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद यदि प्रश्न करेगा कि लड़के ने मगम्मा से क्या कहा, ये भी प्रश्न बन जाएगा, बात समझे ना। तो बच्चों इसमें ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चन होंगे, बच्चों ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो अच्छी तरह से बन पाएंगे। देखिए कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ने का मतलब यही होता है कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छी तरह से पकड़ में आ जाते हैं। यदि आप सोचिएगा कि केवल ऑब्जेक्टिव का बुक लेकर केवल ऑब्जेक्टिव को रट लें तो रटते रह जाइएगा, कभी आपको याद नहीं होगा। अपने आप से ही पूछ कर देखिए, पहले इस वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद अपने आप से ही पूछिए क्या आपको पहले से अधिक समझ में आया कि नहीं आया, क्या आपका पहले से सोच अधिक बढ़ा कि नहीं बढ़ा इस चैप्टर के प्रति। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में इसका उत्तर चलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों इस पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।